बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके अहल खाना को और आपके कुर्ब जवार के तमाम दोस्तों, साथियों, अजीज़ों को अपनी अमान में रखे। आपको मेज़बान शहाब अंसारी अब क्या होगा कि अगली किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारा आज का मौजू है नविश्ता दीवार, यानी दीवार पे लिखी हुई तहरीर जो ये बता रही है कि हम कहाँ खड़े हैं, किधर जा रहे हैं और हमारा क्या अंजाम खुदा न खास्ता होने वाला है अगर हमने अपनी आंखें न खोली। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात किसी यूनानी अलमिया से कम नहीं हैं और ये एक यूनानी ट्रेजिक ड्रामे की तरह तवील और दर्दनाक होते जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब और तरक्की पजीर मुल्क है और पिछले 75 साल से हम मुतवातर मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात का शिकार हैं और हम पर हर तरह से मुख्तलिफ़ तजर्बात किए जा रहे हैं और उनके असरात अब आपके सामने मुरतब हो रहे हैं। अगर हम ख़ुद को बयान करें तो हम ख़ुद मुनज़्ज़म तौर पर अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं। बहैसियत कौम के आज तक हमने कभी भी इकट्ठे खड़े होकर किसी मुश्किल का, किसी ऐसे हालात का सामना और फिर उनका मुकाबला नहीं किया जो ज़िंदा कौमें करती हैं। मुल्क की फलाह बहबूद के लिए हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझना ज़रूरी है। जिसके पास जितनी ताकत है वो इस ताकत को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से मुकाबले में मसरूफ़ हैं और हमारे सियासतदान भी इस मुकाबले का हिस्सा हैं। गुज़श्ता 75 सालों में बहुत सी हुकूमतें तब्दील हुई हैं हमारी आंखों के सामने और बहुत से ज़राए ख़जाने के आहिस्ता आहिस्ता एक बंदर बांट और लूट खसूट का शिकार होते रहे और बहुत से ज़राए ख़जाना ने अपनी अपनी बारियाँ लगाईं और उसके बाद वो बहुत खुशहाल माशरों में जाकर रहाइश पजीर हो गए। अब हुआ ये कि न तो मेहनत कशों की हालत बेहतर हुई, न मुल्क पे कर्ज़ों का बोझ उतरा, बल्कि इसमें मज़ीद इजाफ़ा होता चला गया और यहाँ हालत ये है कि कर्ज़ों के बोझ तले हम सांस लेने से भी परेशान हैं और हमें अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी और बदतरीन मिसाल अभी इसी माह के शुरू में 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा पेट्रोल और मसनूआत, उसकी मसनूआत की कीमतों में वो हम सब के सामने है और उसके असरात से लोगों की चीखें हर तरफ सुनाई दे रही हैं। हमारे सियासतदानों की ये तरजीह कभी भी नहीं रही कि वो आवाम को रिलीफ दें, बल्कि तरजीह ये है कि पिछले दौरे हुकूमत पर बगावत और गद्दारी के मुकदमात बनाए जाएँ, एक दूसरे पर उंगलियाँ उठाई जाएँ और अपने पिछले लोगों को आज की खराबियों को ज़िम्मेदार ठहराकर अपनी जान बचाकर निकल जाया जाए। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में मुल्क के बदतरीन मुजरिम, मुलजिम और मफरूर लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। एक सर्वे के मुताबिक 60% से ज़्यादा अवाम को हुकूमत पर अदम एतमाद है। मौजूदा हुकूमत का दूसरा नाम जुल्म करार दिया जा रहा है। इस्तेहसाल और बेहसी हर तरफ नज़र आ रही है और पाकिस्तान हर शोबे में नीचे जा रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर तबाह होते जा रहे हैं, जिसमें पेट्रोलियम, मसनूआत की कीमतें और डॉलर की कीमत में ज़ालिमाना इजाफ़ा आवाम के लिए शदीद परेशानी का बायस है। ये मईशत में बेहतरी नहीं है बल्कि इन्हतात पजीरी है। जहाँ आवाम भूख से तड़प रही हो और हुक्मरान अरबपति से खरबपति बन रहे हों, इस तरह ये महंगाई व बेरोज़गारी बहुत से जराइम की जड़ साबित होती है। और जैसा कि हमें ये ख़दशा है और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम को, इस मुल्क को महफूज रखे, वगरना जो हालात हम सब देख रहे हैं उसमें खुदा न खास्ता ऐसा वक्त भी आ सकता है कि वो लोग जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है और जो इस महंगाई के हाथों ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो रहे हैं, वो अगर सड़कों पे निकल आए और उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया तो खुदा न खास्ता हमें हर गली, हर मोहल्ला जंग का मैदान नज़र आएगा। हुकूमत की रिट पहले से ही न होने के बराबर है
قانون کی حکمرانی صرف کتابوں میں موجود ہے یا تقریروں میں یا ٹیلی ویژن کے اینالسٹ جو اپنے ٹاک شوز میں اپنے فرمودات میں فرماتے ہیں، اس میں آپ کو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ زمینی حقائق کے مطابق ہمارے ملک میں حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے اور حکومت کو ہرگز بھی سنجیدہ نہیں لیا جاتا. اب ان سارے حالات میں بے روزگاری اور مہنگائی، جس سے یقیناً جرائم بڑھتے ہیں، اور اس مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کی کمر بھی توڑ کے رکھ دی. اگر موجودہ حالات کو ہم نے وار فوٹنگز پہ نہیں درست کیا اور اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھ کے قومی مفادات کی طرف توجہ نہ دی تو خواتین و حضرات، خدا نخواستہ پاکستان کا مستقبل بے حد تاریک نظر آ رہا ہے. اور بقول علامہ اقبال کے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو ہمیں شاید اپنے ہی گناہوں کی سزا ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبھی اس نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اب یہ موقع ہے، یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں ہمیں سب کو ہر صورت اکٹھے ہو کر اور ایک قوم کی طرح نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے، عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے بہت دانشمندانہ فیصلے کرنے ہوں گے. اور ہمیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے، سیاستدانوں کو برا بھلا کہنے سے اور ہر سسٹم کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے آپ کو بہتر طور پر منظم اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یعنی اب سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے گھروں کو درست کرنا ہے، تو معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا. اور پھر ہمارے سیاستدان بھی، ہماری فوج بھی، ہمارے بیوروکریٹس بھی، وہ سب لوگ جو اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اسی ملک کے باسی ہیں، انشاءاللہ وہ سب اس کار خیر میں شامل ہوں گے. اور ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح کریں کہ ہم اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا پارٹ بھی پلے کریں. امید ہے کہ آپ کو ہماری معذورات پسند آئی ہوں گی، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے غیور، ہمارے محنت کش عوام ضرور اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر پاکستان اور پاکستانیوں کی بہتری کے لیے انشاءاللہ ضرور کام کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. السلام علیکم.